हेलो एवरीवन, मैं अमीता मीता वास्तुशक्ति से। आज हम न्यूमरोलॉजी की सीरीज के अंदर बात करने वाले हैं नंबर 4 के बारे में। जिनका भी मूलांक 4 है, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। उनके आचार विचार व्यवहार, उनको क्या चीज़ सूट करती है, क्या उनको सेफ्टी रखनी चाहिए अपनी लाइफ में, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि मूलांक 4 के लिए हम यूँ कह सकते हैं कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 और 31 को हुआ है, उन सभी का मूलांक होगा 4। और ये जो 4 नंबर है मूलांक या भाग्यांक, खैर अभी हम भाग्यांक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम मूलांक के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिनका भी मूलांक नंबर 4 है, ये एक अनप्रिडिक्टेबल नंबर है। इसके बारे में प्रिडिक्शन करना या किसी भी चीज़ को सटीक तरीके से बताना, तो ये कुछ इम्पॉसिबल सा है। ये ऐसा क्यों है, इस बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी। बट हम इस नंबर को बहुत ही सस्पेंस का नंबर मानते हैं कि ये नंबर 4 जो है, इसमें हम एक तरीके से यूँ कह सकते हैं कि ये मे भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसके बारे में एक सटीक प्रिडिक्शन करना एक इम्पॉसिबल सी बात होती है। फिर भी जो मोस्टली जनरली जो भी चीज़ें अच्छी तरीके से चेक करी जाती हैं, तो उसके आधार पर हम कुछ इनके बारे में बता सकते हैं। कहते हैं कि नंबर 4 अनलकी 13 बट लक्की फॉर समवन। इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया कि 4, 13, 22 या 31, तो इसमें जो नंबर 13 है, इसको मोस्टली बहुत ही रहस्यमयी नंबर के नाम से जाना जाता है या देखा जाता है। जो बाहर के देशों में अगर हम देखते हैं या कुछ बाहर है कंट्रीज़ वगैरह में भी, तो जो 13 नंबर होता है उसे ना एक अनलकी नंबर के नाम से देखा जाता है कि ये एक अनलकी नंबर है। किसी भी बड़े बड़े होटल्स में टेबल्स या कोई फ्लाइट है, तो 13 नंबर से कुछ किसी भी चीज़ को नंबर नहीं दिया जाता है। जब बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह या होटल्स में हम लोग देखते हैं, तो वहाँ पर नंबर 12 के बाद सीधे 14 नंबर रूम होता है। 13 नंबर को वो लोग मिस रखते हैं। या किसी बड़े रेस्टोरेंट में जब हम किसी टेबल को देखते हैं, तो उसमें 12 के बाद सीधा 14 आता है, 13 नंबर को मिस रखते हैं। तो ये आउट कंट्री वगैरह में तो ये चीज़ें मोस्टली देखी ही जाती हैं। और अगर हम ये देखते हैं कि ये 13 नंबर की टेबल अवेलेबल है किसी रेस्टोरेंट में या कहीं पर भी, अगर 13 नंबर अवेलेबल है, तो ये जो 13 नंबर होगा, ये स्पेसिफिकली किसी वैल्यूबल पर्सन के लिए रिजर्व होगा, या किसी ऐसे कोई सेलिब्रिटी हो गया या किसी के लिए भी जिन्होंने खास तरीके से उसको बुक करवा रखा होगा। तो ये मोस्टली इस तरीके से इस नंबर को देखा जाता है। तो 13 नंबर पे थोड़ा सा प्रेडिक्शन में यही कहा जाता है कि ये नंबर थोड़ा सा रहस्य वाला नंबर है। कोई भी इजीली इस नंबर के साथ किसी की वाइब्रेशन जल्दी से मैच नहीं हो पाती है। तो नंबर 4 को हम इसीलिए कहते हैं कि ये अनप्रिडिक्टेबल नंबर है। जो नंबर 4 होता है, ये एक रहस्य का नंबर है। इसमें आप इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई भी किसी चीज़ के पीछे एक सस्पेंस बना करके रखना कि ये चीज़ इसमें रिलेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर हम इसको 13 नंबर को देखते हैं या नंबर 4 की वाइब्रेशन को देखते हैं, तो इस नंबर वालों में कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी पाए जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये सभी में होते हैं, पर मोस्टली ये चीज़ देखी गई है कि थोड़ा सा डिसऑर्डर इन लोगों में होता है, क्योंकि ये बहुत बड़े क्रिटिक्स भी होते हैं। एक इनको फोबिया होता है, किसी भी चीज़ को लेकर के फोबिया मोस्टली ऐसे लोगों में ही पाया जाता है जिनका कि मूलांक 4, 13, 22 या 31 होता है। इनकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी, अगर हम उसकी बात करें,
तो वो भी कुछ डिफरेंट तरीके से होगी। इनका बोलने का तरीका, इनका चलने का तरीका, या इनका जो भी कोई एक व्यवहार है या कुछ भी है, तो उसके अंदर एक कुछ अलग से कुछ ना कुछ पाया जाएगा, जिसको कि हम ये चीज़ प्रोडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि ये चीज़ इसके नेचर में ये है। जैसे कि हम नंबर 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, या और भी जो भी नंबर्स हैं उनके लिए हम लोग फिक्स डिक्शन इजीली कर सकते हैं। तो इस नंबर के साथ थोड़ा सा ये चीज़ होती है, क्योंकि ये नंबर ये सब क्यों होता है इस नंबर के साथ, तो मैं आपको इसके बारे में ये बताऊंगी कि जैसे हर नंबर एक प्लेनेट उसको गवर्न करता है। तो इस नंबर को, नंबर 4 को प्लेनेट राहु गवर्न करता है। तो जैसा राहु देव हैं उसी हिसाब से इन लोगों का नेचर होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि राहु देव के पास सिर्फ सर है, धड़ नहीं है। तो इट मीन्स कि उनको वो जितना भी खाएंगे, धड़ ना होने की वजह से उनको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो जो ये नंबर वाले होते हैं ये लाइफ में सेटिस्फाइड कभी भी नहीं होते हैं। इनको हमेशा कुछ अधूरापन इनकी लाइफ में बना ही रहता है। और जैसे कि राहु देव हैं तो उनका हम ये कहेंगे कि एक कहावत, इसी तरीके से कहावत बोली जाती है एस्ट्रोलॉजर हम लोगों के बीच में, कि जिसको राहु तारे उसे कौन मारे, या जिसे राहु मारे उसे फिर कौन तारे। तो इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि ये चाहें, राहु देव चाहें तो 24 घंटे में किसी को भी स्टार बना सकते हैं। कहते हैं जब राहु देने पे आता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब राहु लेने पे आता है तो कच्छा भी उतार लेता है। तो इसी तरीके से हम राहु को इस तरीके से, जैसे ये शेयर बाजार हो गया, सट्टा हो गया, लॉटरी हो गई, ये सब राहु के उसमें हम लोग राहु से ही गवर्न होते हैं। तो इसीलिए इन लोगों को मोस्टली यही हिदायत दी जाती है कि कभी भी शेयर, बैटिंग, लॉटरी, सट्टा, इन सब चीज़ों से इन लोगों को दूर रहना चाहिए। और दूसरी बात है कि ये इजीली किसी के साथ भी कन्वेंस नहीं होते, और सहनशीलता तो इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती है। सहनशीलता तो 10 आदमी अगर एक बात के लिए अगर राइट डिसीजन लेंगे और अगर इनको नहीं सही लगता है तो ये बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगे कि सारे लोग इस तरीके से बोल रहे हैं। इनको अपना मत अपने हिसाब से रखना ही रखना होता है। तो इसीलिए इन जो नंबर 4 है, मूलांक 4 है, उन लोगों के अंदर उग्रता काफ़ी देखी जाती है। उन लोगों के डिसीज़न सब लोगों से हट के उनके डिसीज़न होते हैं। विरोधाभास, इसको हम कहेंगे विरोधाभास, कि किसी भी मैटर के अंदर या किसी भी दो लोगों के मत के अंदर ये लोग बहुत जल्दी सहमत नहीं हो जाते हैं। ये लोग बहुत बड़े क्रिटिक्स होते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में अगर कुछ कमियां निकालनी है या कुछ टीका टिप्पणी करनी है तो ये लोग सबसे आगे, उस चीज़ के लिए सबसे आगे खड़े हुए आपको मिलेंगे। और जब भी ये किसी की कमी निकालेंगे या कुछ करेंगे तो इनके अंदर ना बारीकी बहुत होती है। किसी भी चीज़ को बहुत बारीकी से देखेंगे और फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो हम इनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिटिक्स भी कहते हैं। जैसे कि हम पॉलिटिक्स वगैरह में भी देखते हैं तो इस तरीके के जो मूलांक 4 वाले होते हैं उन लोगों के अंदर ये इस तरह की व्यवहार उनका मोस्टली पाया ही जाता है। और ये लोग होते हैं बहुत ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति के, हर चीज़ के बारे में जानना, हर चीज़ की जानकारी लेना। इनफैक्ट अगर इनको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो भी ये सामने वाले को ये जज नहीं होने देते कि मैं इस बारे में नॉलेज मुझे नहीं है तो आप मुझे बता दीजिए। नहीं, ये उस चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं से भी कुछ भी नॉलेज लेकर के ऐसे ही रिएक्ट करेंगे कि जैसे इनको उस चीज़ की पूरी नॉलेज है। तो इन लोगों के अंदर हर चीज़ को जानना, समझना, इस चीज़ की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि राहु देव हैं,
जिनका सिर्फ सर है, धड़ नहीं है। तो इसीलिए डिससेटिस्फेक्शन इनकी लाइफ में हमेशा 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 बना रहता है। इन लोगों को किसी भी चीज़ के अंदर एक ठहराव, एक सेटिस्फेक्शन नहीं देखने को मिलता। इन्हें हमेशा किसी ना किसी चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी नज़र आ ही जाती है। और इनके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो भी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी रौबदार होते हैं। इनके एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि जैसे ये सामने वाले पे रौब डाल रहे हैं किसी बात को कहने के लिए। ये इजी वे में डाउन होकर के बात नहीं करेंगे, ये किसी भी बात को अगर ये करेंगे तो बहुत ज़्यादा अपना रौब दिखाएंगे। और असहमत तो ये इतनी जल्दी हो जाते हैं कि अगर हम इनको किसी मीटिंग में बिठाएंगे और जहाँ उस मीटिंग के अंदर अगर किसी को भी कमी निकालनी है तो सबसे पहला पर्सन ये नंबर 4 वाले ही होते हैं, जो उठ करके सबसे पहले हाथ ऊपर करके कहेंगे कि आई एम नॉट अग्री विथ यू। तो इसलिए, और सबसे बड़ी बात इनकी कि सामने इनके कौन है, क्या पर्सनैलिटी है, क्या उसका रुतबा है या कौन है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इनको विरोधाभास करना है तो इनका ये अपने लिए स्टैंड लेंगे ही लेंगे। और किसी ने अगर इनकी भावना को ठेस पहुंचाई तो इनको उनसे बदला लेना ही है। और अगर उस बदला लेने के लिए इनको अपना सब कुछ भी दांव पे लगाना पड़ जाए तो ये उससे भी नहीं चूकते हैं। मतलब ये कह लीजिए कि ये अपने साम दाम दंड भेद ये कोई सी भी नीति अपनाएंगे, लेकिन अगर इनको किसी से बदला लेना है तो ये उस चीज़ को अंजाम देने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। और इनका गुस्सा, वैसे तो मोस्टली देखा जाए तो ये इतनी जल्दी गुस्सा होते नहीं हैं, लेकिन जब ये गुस्सा हो जाते हैं तो अगर हस्बैंड वाइफ में भी अगर हम देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है कि अगर नाराज हुए हैं, गुस्सा हुए हैं, चलो इजीली मान गए हैं, या परिवार में किसी से कोई बात हुई है, अगर इनके साथ किसी की कोई बात हो जाती है तो ये उस चीज़ को अपने मन में हमेशा बनाए रखते हैं। एक तरीके से गांठ को, हमेशा उस गांठ को बनाए रखते हैं, उसको रिजॉल्व नहीं होने देते हैं, लेट गो बिल्कुल नहीं करते हैं। ये उस चीज़ को हमेशा पकड़ के रखते हैं कि सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा किया है तो अब उसके बदले में मुझे उसके लिए अगला कदम क्या उठाना है। इस तरीके से इनकी आदत होती है। मुंह फट, ये बिल्कुल किसी की परवाह नहीं करते कि आपको बुरा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आप हर्ट हो रहे हैं या किस तरीके से है। तो इनको जो कहना है ये आपके मुंह पर आपको बोलकर ही दम लेंगे। और क्रिटिक मैंने आपको बताया कि ये होते ही हैं। अच्छा, ये सारे गुण होने की वजह से, ये सारे अवगुण कहूँ मैं या गुण कहें, ये होने की वजह से इनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये लोग किसी भी संस्था को या किसी भी कहते कंपनी को, क्योंकि ऑर्गेनाइज करना इनका एक ये मेन गुण है। किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने में इनका जवाब नहीं होता है। ये बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं, क्योंकि ये लोग किसी भी तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि ये गुस्से से, प्यार से, किसी भी तरीके से ये अपनी बात को मनवा ही लेते हैं। इनको जो चाहिए वो चाहिए ही चाहिए। और अगर ये किसी का विरोध कर रहे हैं तो उस विरोध में ये डटे रहेंगे। इनको हटाना इतना आसान नहीं है, चाहे कोई इनके सामने छोटा हो या इनके सामने कोई बड़ा आदमी हो। ये बिल्कुल निर्भीकता से, बिल्कुल निडरता के साथ ये उनके साथ प्रॉपर बहस करने में, बात करने में बिल्कुल डटे ही रहते हैं। तो इसीलिए इनको मोस्टली यही कहा जाता है या ये सलाह दी जाती है कि थोड़ा सा अपने नेचर में थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के आएँ और अपना ये जो इनको विरोध करने की या क्रिटिक्स होने की जो इनको एक खिताब मिला हुआ है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें तो ये ज़्यादा इनके लिए बेटर होगा। इनकी जो एक समूह होता है या एक परिवार में जो लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं,
तो उन लोगों से इनकी थोड़ी सी कम बनती है। उसका रीज़न भी फिर वही, इसका रीज़न भी यही होता है कि अगर किसी ने कोई गलती करी है तो ये उस चीज़ को छोड़कर आगे नहीं बढ़ते हैं, ये तुरंत उसको सामने खड़ा करके कहेंगे कि आपने ये गलती करी है और ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब असहनशीलता तो इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है, इनको सहन करना बिल्कुल भी नहीं आता है, चाहे कोई बात सही हो या गलत है। अगर इनको वो चीज़ गलत लग गई है तो ये उस चीज़ को बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। और अपमान, अगर आप गलती से इनका किसी ने अपमान कर दिया तो ये उनसे बदला लेने के लिए हर हद तक जा सकते हैं, क्योंकि ये राहु प्लेनेट है, राहु प्लेनेट है और उसके गुण इन लोगों के अंदर विद्यमान होते हैं। तो अगर किसी ने इनका अपमान कर दिया तो ये लोग अपना बदला लेने के लिए हर हद को पार कर सकते हैं। और इनके अंदर एक बहुत अच्छी बात होती है कि ये जहाँ पर भी होते हैं ये अपने से कमज़ोर लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। या कोई भी पुअर पर्सन दिखेगा या कोई भी इनका वर्कर्स होंगे या स्लेव्स होंगे तो उन लोगों की ये लोग बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, उन लोगों का ध्यान भी रखते हैं, जैसे उनका खाना पीना या उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, जो भी इनकी सामर्थ्य होता है उसके हिसाब से ये उन लोगों की हेल्प करते हैं। और इन लोगों के गुप्त शत्रु बहुत ज़्यादा होते हैं, और गुप्त शत्रु होने का रीज़न भी यही है क्योंकि ये सभी के साथ इनका विरोधाभास हो जाता है। ये बैठेंगे बहुत इजी वे में बात करेंगे और ये कब किस बात से आपकी असहमत हो जाएं इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इनके गुप्त शत्रु भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ये अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल करें तो ये लोग एक बड़े लीडर बन सकते हैं, ये लोग बहुत बड़े नेता हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर चीज़ों को परखने का एक गुण होता है। ये बहुत इजीली सामने वाले के विचार व्यवहार बात करने के तरीके से ये तुरंत पहचान जाते हैं कि वो हमारा वेल विशर है या नहीं है। और अगर हम इनको कहें तो ये किसी भी यूनियन के लीडर हो सकते हैं या कोई एक बड़े नेता हो सकते हैं। इनकी लाइफ में अप डाउन बहुत ज़्यादा आते हैं। और जैसा कि हम लोग कहते हैं कि अगर नंबर 1 है तो 1 की डेट उनके लिए लकी होगी या 2 है तो इस तरीके से। लेकिन ये जो नंबर 4 है तो नंबर 4 वालों के लिए नंबर 4 या तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और नहीं तो बहुत ही अनलक्की साबित होगा। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये अनप्रिडिक्टेबल है। इसके अंदर आपको जिनका भी मूलांक 4 है उनको ये खुद चेक करना चाहिए कि नंबर 4 चाहे वो गाड़ी का हो, चाहे वो घर का हो या वो कोई डेट हो, तो उस डेट पे इनके साथ क्या चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं, तो उस तरीके से ये इस चीज़ को पहचान सकते हैं या जान सकते हैं कि ये इनके लिए फेवरेबल है या नहीं है। और इन लोगों को वाद विवाद से और षड्यंत्रों से हमेशा बचकर चलना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी वाद विवाद हो उसे अवॉइड करें। और अगर हम इनके व्यवसाय की बात करें या इनके बिजनेस की बात करें तो इनके अंदर बोलने का एक कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। और उसके साथ में एक जो किसी भी काम को करने में नॉर्मली किसी को झिझक है या शर्म है या हेजिटेशन है तो वो काम इन लोगों को करने में कतई शर्म नहीं आएगी, या बिल्कुल भी हम यूँ कह सकते हैं कि उस काम को करने में ये इजीली ये लोग उस काम को कर सकते हैं। तो इनका जो ये बोलने का हुनर है ये उसको चाहें तो निखार सकते हैं। ये ऐसा कोई काम कर सकते हैं जहाँ पर इनका इस तरीके से वर्क हो, या कोई टेक्निकल वर्क भी ये काम कर सकते हैं, बैंकिंग फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड ये लोग काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैनेजमेंट करना इनके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल होगा लाइफ में। क्यों? क्योंकि इन लोगों को हर किसी को मैनेज करना आता है कि किसको किस तरीके से मैनेज करना है। तो इसीलिए अगर ये कोई मैनेजमेंट का काम करते हैं तो वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम इनकी लकी नंबर्स की बात करें या लकी की बात करें तो हम ये कहेंगे कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 7
ये इनके लिए लकी होते हैं। और नंबर 1, 10, 19 और 2, 11, तो ये जो नंबर्स होते हैं ये डेट्स इनके लिए फेवरेबल होती हैं। और अगर इनकी कंपैटिबिलिटी की बात करें तो इनको नंबर 1 के साथ मैरिज करनी चाहिए। अगर इन लोगों की नंबर 1 के साथ अगर इन लोगों की मैरिज होती है तो उसका सक्सेस रेशियो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और नंबर 5 और 6 इनके लिए न्यूट्रल होते हैं, ना तो वो इनको कोई प्रॉफिट दे सकते हैं ना ही इनको कोई नुकसान दे सकते हैं। और इनको जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम अक्सर देखी गई है लंग्स से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम आती है। और ये सर्वाइकल इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती है वो मोस्टली नंबर मूलांक 4 वालों में देखी जाती है। और अगर हम इनके कलर्स की बात करें तो ब्लू, पर्पल, येलो और ऑरेंज ये कलर इनके लिए फेवरेबल हो सकते हैं। तो इसी तरीके से आज हमने मूलांक 4 के बारे में बात की है। तो अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो और अगर आप नंबर 4 से रिलेट करते हो और लगता है आपको कि आपकी कुछ प्रेडिक्शन इससे मिलती जुलती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।